हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाइथन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, जो कि बाई चांस अगर आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह आगे सीखते हैं तो आपके काफ़ी काम आएगा। ये कॉन्सेप्ट है अपना रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट या रिकर्जन का कॉन्सेप्ट। सो गाइज, लेट्स सी। मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल ऐड कर रहा हूँ एंड इसमें सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेसिकली कि रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। सो ए फंक्शन which calls itself from its own body is called as recursion and called as recursive function, and this technique is called recursion. Okay. So जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है वो फंक्शन अपना कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को कहते हैं हम रिकर्जन. इट इज मोस्टली यूज्ड while implementing complex data structures like tree, graph, etc. ओके, सो इसको मोस्टली यूज़ में लिया जाता है जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि ट्री ग्राफ वगैरह को, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सेल्फ रेप्लिकेट होती हो. फॉर एग्जांपल, जब हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है 4 का, तो हमें फैक्टोरियल 3 का भी निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल 2 का भी हमारे पास आना चाहिए. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है जिन्हें खुद की तरह से ही हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन की हेल्प से. सो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई. नाउ हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे. हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है. क्या करना है, हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है विच प्रिंट्स काउंटिंग फ्रॉम n to 1, जो कि n से 1 तक की काउंटिंग को प्रिंट कराएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा, सपोज हमारे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले. अगर हमने लिखा डिस्प्ले 5, तो ये क्या करेगा, 5 से लेकर के 1 तक की गिनती प्रिंट करा देगा. 5 4 3 2 1, जो कि न्यू लाइन पे आएंगे ऑटोमेटिकली. ठीक है, तो इसके लिए हमें कोड करना है और रिकर्जन की हेल्प से बनाना है इसको. लूप वगैरह हमें नहीं लगाने. अच्छा, जब भी हम रिकर्जन की बात करेंगे तो हम 2-3 टर्म सीखेंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ क्या है. पहले मैं इसका कोड लिखता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ. इसको मैंने सेव कर दिया, डिस्प्ले रिकर्सिव, और n to 1 नाम दे दिया इसको मैंने, .py एक्सटेंशन रख दिया इसका. फाइन जी. नाउ मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया डिस्प्ले, जो n को एज ए पैरामीटर ले रहा है. ठीक है गाइज. अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट कराना है सबसे पहले किसको, n की वैल्यू को. तो हमने n को प्रिंट करवा दिया. फाइन. अच्छा, n जब प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या प्रिंट कराना है, n-1, फिर n-2, राइट. जैसे n अगर 5 था तो 5 जब प्रिंट हो गया तो आगे हमें क्या प्रिंट करवाना है, 4 प्रिंट करवाना है. तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करा, डिस्प्ले कॉल किया, n-1 को हमने यहाँ से भेज दिया एज ए पैरामीटर. ओके. सो अब इस चीज़ में देखिए दिक्कत क्या है. हमें 1 प्रिंट होने के बाद रुकना भी है, लेकिन ये तो रुक नहीं रहा है. कैसे नहीं रुकता है वो मैं बता रहा हूँ. एक बार इसको मैं ड्राई रन करता हूँ आपके लिए. सपोज मैंने इस डिस्प्ले को कॉल किया किसके लिए, 5 के लिए. लेट्स सी, 5 के लिए मैंने इसको कॉल किया. बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज़ है ये. तो ये कैसे काम करेगा अभी मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सी. थोड़ा सा कोड जो है मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ उठा करके, और इस कोड को हम ले जाते हैं यहाँ से उठा करके हमारे वाइट बोर्ड पर. फाइन. ये आ गया हमारा कोड यहाँ पे. अब देखते हैं कि जो हमारी ये कॉल से कैसे काम कर रही है, कैसे कोड चल रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई डू, सॉरी,
ये मैंने एक कॉल्स को स्टोर करने के लिए एक मैं बक्सा बना रहा हूँ मेरा, जिसको हम स्टैक कह सकते हैं टेक्निकली। एंड ठीक है, ये हमारा बक्सा बन गया। फाइन, इसमें मैं कुछ कॉल्स जो है वो रख देता हूँ। इस तरह से मैं बॉक्स बना रहा हूँ जहाँ पे अलग अलग कॉल्स को मैं आपको समझाने के लिए लिखूंगा। इस तरह की कुछ रख दी मैंने ये, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट कॉल है यहाँ पे देखिए डिस्प्ले 5। सो n के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे n बराबर आ रहा है हमारे पास 5। तो अभी मेरे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। एक तो है इस प्रिंट फंक्शन की कॉल, इसको मैंने स्टेटमेंट नंबर नाम दे दिया 1। ये हो गया अपना स्टेटमेंट नंबर 2। तो जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 5 भेजी तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट चला, यानी 1 वाला। तो 1 वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, n की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट में हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फिर वापस दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, राइट। दूसरे में हमने क्या करा है, डिस्प्ले को कॉल कर दिया है, ठीक है। हमने डिस्प्ले को कॉल किया तो डिस्प्ले वापस कॉल हुआ, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 4। अब n की वैल्यू 4 के लिए भी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। तो 1 वाला स्टेटमेंट चला, इसने प्रिंट कर दिया 4, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 4 थी। फिर दूसरा स्टेटमेंट चला तो यहाँ से वापस से कॉल लग गई इस जगह से। तो डिस्प्ले n-1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। फिर इसमें पहला स्टेटमेंट चलेगा तो 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट चलेगा इसका, तो डिस्प्ले को वापस से कॉल लग गई, कॉल लगी डिस्प्ले को, और n की वैल्यू कितनी पास हो गई यहाँ पे 2। तो इसका पहला स्टेटमेंट चला तो n की वैल्यू प्रिंट हो गई 2। फाइन, अब दूसरा स्टेटमेंट चला, डिस्प्ले को वापस कॉल लग गई, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब 1 के लिए भी डिस्प्ले फंक्शन में आकर के पहला स्टेटमेंट चला, ये n की वैल्यू प्रिंट कराएगा, दैट इज 1, ठीक है। उसके बाद में n-1 के साथ में कॉल हो गया डिस्प्ले, यानी दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ देखो यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0। n की वैल्यू क्या हो गई 0। क्या हमें 0 प्रिंट कराना है, नहीं कराना। लेकिन अभी तो ये क्या करेगा, ये तो 0 भी प्रिंट करेगा। पहला स्टेटमेंट चला 0 प्रिंट कर देगा ये, दूसरा स्टेटमेंट चला n=-1 पे कॉल लग गई। तो इस तरीके से तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा रिकर्जन को, किसी तरह से हमें इस रिकर्जन को आगे परफॉर्म होने से रोकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारी एक कंडीशन इंट्रोड्यूस करते हैं इस कोड के अंदर। कंडीशन में हमने क्या लगा दिया, सबसे पहले हमने चेक कर लिया अगर n बराबर 0 है, अगर n बराबर कितना है 0 है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ सीधा रिटर्न स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए, वैल्यूज़ को भेजने के लिए, दोनों कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जब n की वैल्यू 0 हुई तो क्या हमारा प्रिंट और डिस्प्ले वाला काम होगा, नहीं होगा। तो सिंपली क्या होगा, जब n की वैल्यू 0 हो गई, मैं नया कोड ले आता हूँ यहाँ पे, जस्ट ए मिनट गाइस, मैं नया कोड ले आता हूँ उधर। ये मैंने कॉपी करा यहाँ से एंड इसको मैं ले जाता हूँ मेरे इस पेज पे। अब देखो जी, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हो गए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, इसको हम कह देते हैं 1.1। ओके, मेरे को ये थोड़ा सा स्टैक वापस नई मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए डेफिनेटली करूँगा मैं समझाने के लिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। सो दिस इज़, ये मैं हटा देता हूँ एक बार। ओके ठीक है, ये भी हटा देता हूँ एक बार। लेट्स सी अब ये कैसे काम कर रहा है। अब इस नए वाले कोड से देखना है हमें, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, नए वाले इस वाले को देखना है, इस वाले को ना। सो इसकी डेफिनेशन में क्या है, हमारे पास 1 स्टेटमेंट है, इफ वाली कंडीशन, फिर रिटर्न को हमने बोल दिया 1.1, ये इफ की ट्रू होगी तभी चलेगा वरना नहीं चलेगा। देन हमारे पास ये प्रिंट है कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 2 और डिस्प्ले है स्टेटमेंट नंबर 3। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पे कैसे काम कर रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने डिस्प्ले कॉल किया, कितनी वैल्यू के लिए, 5 के लिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे
5। अब देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 चला, 1 चला तो चेक हुआ क्या n बराबर है 0 के, नहीं है, तो 1.1 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगा, इसका स्टेटमेंट नंबर 2 चलेगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, प्रिंट करा रहा है n की वैल्यू, तो ये 5 प्रिंट कर देगा हमारे लिए। ठीक है गाइज। नाउ स्टेटमेंट नंबर 3 पे आया, 3 पे हमने क्या करा है, डिस्प्ले को वापस कॉल किया है, n-1 पास किया है, तो डिस्प्ले में n की प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 थी, तो इस बार कॉल जो लगेगी वो 4 के लिए लग जाएगी, तो तीसरे स्टेटमेंट से कॉल लग गई। अब वापस से वही चीज, n की वैल्यू 4 के लिए डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी पूरी, तो यहाँ पे आकर के चेक, फर्स्ट स्टेटमेंट सबसे पहले चेक हुआ n बराबर 0 है क्या, नहीं है, तो n की वैल्यू को प्रिंट करा, दूसरा स्टेटमेंट, तो n की वैल्यू प्रिंट हो गई हमारी 4। फिर n-1 के साथ में डिस्प्ले कॉल हो गया, तीसरा स्टेटमेंट, तो कॉल जब लगी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, ये कंफ्यूज कर सकता है वरना, ये इसके लिए था 1 2 3, इसके लिए, ये इसके लिए था। ठीक है, तो अब 3 के लिए भी क्या होएगा, पहला स्टेटमेंट, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है, n बराबर 0 है क्या, ये कंडीशन फॉल्स, तो दूसरे स्टेटमेंट पे आया, n की वैल्यू प्रिंट करेगा, दूसरा स्टेटमेंट चला, n की वैल्यू प्रिंट करी, दैट इज 3। फिर तीसरे स्टेटमेंट पे आया, वापस से क्या करा, डिस्प्ले को कॉल लगाया, लेकिन वैल्यू कितनी भेजी यहाँ पे 2। अब 2 के लिए पहला स्टेटमेंट चला, n बराबर 0 है क्या, नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट चला, n की वैल्यू प्रिंट हो गई 2, तीसरा स्टेटमेंट चला, यानी कॉल लगी फंक्शन को, डिस्प्ले को वापस से कॉल लगी और वैल्यू कितनी भेज दी गई, 1। तो अब 1 के लिए काम होगा, 1 के लिए पहला स्टेटमेंट चला, n बराबर 0 है क्या, नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट चला, n की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। फाइन। इसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट चला, डिस्प्ले को कॉल लगी, वैल्यू कितनी पास हुई यहाँ पे, 0, देख रहे हो यहाँ पे 0 आ गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 0। अब चेक हुआ, 0 के लिए टेस्ट हुआ, n बराबर 0 है क्या, ट्रू है, यहां से रिटर्न चल गया यानी 1.1। तो अब ये वाली जो कॉल थी ये खत्म हो गई, इसमें फर्स्ट सेकंड था, तीसरी कॉल लगी हुई थी, ये मेमोरी में से हट जाएगी, पिछले पे भी 1 2 चल चुका था, तीसरा कॉल लगी थी, ये खत्म हो गया, फिर पिछले में भी 1 2 चल चुका था, तीसरे की कॉल चल रही थी, वो खत्म हो गई, फिर पीछे आएगा ये भी खत्म, फिर पीछे आएगा ये भी खत्म। सो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा 5 4 3 2 1 0। लेट्स सी, अभी हमने इसको रन नहीं कराया है, एक बार हम रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एंड फाइल एक्सप्लोरर में जाके मैंने टाइप किया cmd। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे सिंपली प्रोग्राम को रन कराना है। प्रोग्राम का नाम है डिस्प्ले रिकर्सिव n2 1 एंड पाइथन हमारी कमांड है। सो ये हमारा रिजल्ट आ गया 5 4 3 2 1 0। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ ये कंडीशन लिख रहे हैं n बराबर 0, ये हमारा कहलाती है बेस केस। सो बेस केस का क्या काम है, बेस केस का काम होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस केस, या फिर इसी को हम टर्मिनेटिंग कंडीशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है ए कंडीशन टू स्टॉप द रिकर्जन या रिकर्सिव कॉल्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सो गाइज ये था हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पाइथन में रिकर्जन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अगर किसी की तारीफ की जाए तो वो और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। एंड साथ ही साथ अपने जूनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।